नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं चैनल मेरा सिन्हा साइंस टीचिंग। आज हम लोग जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि जो एसिड है और बेस है उसके प्रेजेंस में किस प्रकार से एल्युमिनियम फॉयल घुल जाता है। तो सबके लिए सबसे पहले हम लोग एसिड और बेस लेंगे। तो यह है N/10 सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही हल्का है। और ये बेस के लिए हम लोग ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और फिर इसके प्रयोग को इनके सहारे हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन बनाएंगे। और सॉल्यूशन बनाने के बाद हम लोग अब आगे चलते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो हम लोग को चाहिए दो बीकर ले लिए, इसमें पानी ले लिए हैं। देखिए पिछले प्रयोग की तरह ही इस पर एसिड और बेस जो है बिल्कुल उसी तरीके से लिख के रखा हूँ। तो ये एसिड और बेस का जो है वो एक कॉम्बिनेशन, मतलब कि एक हमारे पास एसिड का बीकर और एक हो जाएगा बेस का बीकर। तो उसी तरीके हो जाएगा। ये बोतल में पानी है, इसी के सहारे हम लोग सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे। तो ये बी लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एसिड वाले बोतल से हम लोग थोड़ा सा एसिड जो है इसके अंदर पोर करेंगे, डालेंगे। और बेस वाले में तो सबसे पहले एसिड की बोतल को हम लोग खोल लेते हैं। और इसमें खोलने के लिए देखिए कट कट की आवाज़ भी आ रही है, जो कि पता चलता है कि बिल्कुल नया बोतल है। तो इसको खोल करके हम लोग केवल थोड़ी सी मात्रा में जो एसिड है उसको डालेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइट है, तो चलिए खोल लेते हैं। तो जी अब ये ढक्कन खुल गया, इसके अंदर भी एक ढक्कन था, खुल गया। अब थोड़ी सी मात्रा केवल एसिड का हम लोग इसके अंदर पहले वाले बीकर के अंदर हम लोग डालेंगे और ये हमारा एसिड का जो घोल है वो तैयार हो जाएगा। अब आगे चलते हैं बेस वाले के लिए। तो बेस वाले के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो पिलेट्स हैं यानी कि टैबलेट्स हैं उसको हम लोग डालेंगे। तो पोटेशियम इसको साइड कर दिया जाए पहले एसिड को, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के को थोड़ा सा डालते हैं। तो खोला जाए बोतल को। तो अब इसके बाद देखिए इसमें से जो है ये कपूर के रूप में साफ दिखता है, जो कि आमतौर पर पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो देखिए एक और ढक्कन है, तो इसको खोल लेते हैं। और सॉरी, ये पिछला वाला ही वीडियो का चूँकि ये कॉपी है तो इस कारण से ये ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग इसको साफ़ कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बन गया है। अब इस सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या कि एल्युमिनियम फॉयल को ले लेंगे। ये देखिए ये जो है कि टैबलेट के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग इसको अब बंद कर लेते हैं और बंद करके हम लोग साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। और ये देखिए एल्युमिनियम का टुकड़ा है, इसको सबसे पहले साफ़ कर लेना चाहिए। तो जो भी सैंड पेपर हो उससे पहले साफ़ कर लेना चाहिए। और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इसके छोटे छोटे टुकड़े पीसेस कर लेंगे। तो कैंची की सहायता से हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लेकिन साफ़ करना थोड़ा ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि फिर दिक्कत हो जाएगी कि ज़्यादा देर लग जाएगा रिएक्शन में। क्योंकि सबसे पहले वो ऊपर में चूँकि रखे रखे एक परत जमा हो जाती है बेस का, चूँकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे जो कि कट गए। अब इसको हम लोग करेंगे क्या कि ये देखिए छोटे छोटे एल्युमिनियम के टुकड़े हैं। अब इसको हम लोग करते क्या है कि बारी बारी से बेस और एसिड में डालेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसको जो बी वाला जो है उसमें यानी बेस वाला जो है उसमें डाल के देखते हैं। तो देखिए डालने के बाद क्या हुआ कि कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये जाके ऐसा लग रहा है जैसे कि आराम से बैठ गया है, इसमें कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग चलिए क्या करते हैं कि एक टुकड़ा जो है उसको एसिड में डाल के देखते हैं। और जैसे ही डालते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए कुछ लग रहा है जैसे कि उसके बगल से कुछ बुलबुले निकलना शुरू हो गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि एसिड जो है वो एल्युमिनियम से रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से जो है कि धीरे धीरे जो है सभी एल्युमिनियम जो होंगे वो घुलते हुए एसिड में घुल जाएंगे, लेकिन बेस के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि बेस भी जो है वो मेटल को प्रभावित करता है, अर्थात उसको क्षय करता है। लेकिन एसिड जो है इन कंपेरिजन टू बेस जो है कि ज़्यादा ही तेज़ी से यह प्रक्रिया में काम करता है।
अब हम लोग करते क्या है कि इसको 2 टुकड़ों में कर लेते हैं और दोनों को बारी-बारी से पूरा डाल देते हैं। चलिए देखिए, इसमें जैसे ही डालते हैं तो अब थोड़ा-सा इसको मैं डीप कर देता हूँ एक कैंची के सहारे से और अब देखा जाए कि क्या होता है। चूँकि एसिड जो है कि बहुत ही हल्का है, क्योंकि पानी में और वो भी एन-बाई-टेल नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कि ये जो एल्युमिनियम का जो टुकड़ा है उसमें देखिए चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि बबल्स निकलना शुरू हो गए। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है और ये फ्यूम्स वो जो अगल-बगल में जो उजला-उजला दिख रहा है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है और साथ ही जो बबल्स के फॉर्म में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। तो लेकिन जबकि बेस के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसको देखा जाए थोड़ा-सा और देर तक कि क्या होता है, तो ये प्रक्रिया जो है एसिड में बहुत ही फ़ास्ट हो रही है और ये कंटिन्यू होती चली जा रही है। और इस प्रकार से जो है एसिड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन कर रहा है एल्युमिनियम फॉयल के साथ इन कंपैरिज़न टू बेस। दोनों को एक साथ रख कर के हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो एक ही साथ ऊपर से कैमरा से देखते हैं। बेस में किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, जबकि एसिड में जो है कि बहुत तेज़ी से अभिक्रिया हो रही है। देखिए ए वाला जो है उसमें ए साफ आप लोग को दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो बगल वाला जो बी है, तो इसको ध्यान देंगे। अब इस तरीके से जो है रिएक्शन को ए वाले में देखिए, हाँ यहाँ पर बहुत ही क्लोज व्यू में देखने पर साफ साफ पता चल रहा है और कितनी तेज़ी से ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ उसके साथ कुछ हो चल रहा है धीरे धीरे। और ये बबल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जबकि बेस वाले में किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से हो रहा है, क्या होगा कुछ समय के बाद। तो कुछ समय के बाद ये होगा कि जो बेस है उसका एसिड के अंदर जो अधिकतर पार्ट है एल्युमिनियम का, वो पिघल जाएगा, गल जाएगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा, ये कह सकते हैं। जबकि बेस के अंदर ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि यदि बहुत हार्ड बेस होता तो ऐसा होता भी, लेकिन यहाँ पर चूँकि बहुत ही लो बेस है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एसिड के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन होगा, ऐसे बेस के साथ भी होता है। ऐसी ही अभिक्रियाओं को देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अन्य भी एक्सपेरिमेंट देखिए। थैंक यू।